हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। चेहरे पे मुस्कान लिए वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हमने लिया है एक टैरो डेक और लेने वाला है दूसरा भी टैरो। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो। चलो एक कार्ड मिला एंड यहाँ पे ये कार्ड गिर गया है नीचे। मैं इसे उठाता हूँ। ये आ चुका है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैच का कनेक्शन। ठीक है, रखता हूँ मैं इसको यहाँ पे। देखते हैं दूसरा कार्ड हमें क्या मिलता है। ये आ चुका है द डेविल। ठीक है, थर्ड कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। फिर मिला है फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। फिर मिला है एट ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी। ठीक है, और एक कार्ड अगर हम चुनते हैं तो ये बेसिकली आ चुका है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो हमें 6 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं रीडिंग हमें क्या कहती है। शुरुआत हो चुकी है सेवन ऑफ वॉन्ड से, उसके बाद डायरेक्टली आ चुका है द डेविल एंड कैप्रिकॉन। देखो मुझे लग रहा है ना कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे तो आपकी तरफ पहुंचना है, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मसले इतने ज़्यादा हैं कि मैं तुम्हारी तरफ पहुंच नहीं पा रहा हूँ। यानी कि ऑफिस का काम शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब इससे उनको छुटकारा नहीं मिला है। सेकेंडली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली में कुछ मीटिंग चल रही है, फैमिली में कुछ लोग आ रहे हैं तो उनसे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके खुद के हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, या फिर कहीं पे कोई मीटिंग है, कहीं पे कोई फ्रेंड्स मिलने आ रहे हैं तो इसके कारण ये आपसे दूर जा रहे हैं। इनफैक्ट ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन परिस्थितियाँ उनसे ऐसा करवा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो किस्मत है वो आजकल आपके और इनके खिलाफ चल रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको लग रहा है कि भाई क्या करूँ मैं, मतलब अगर मैं इनका सामना भी करता हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है और मेरी जो एनर्जी है वो डाउन होने वाली है। सो लुकिंग एट दिस सिचुएशन यू कैन कंसिडर कि ये पर्सन कोशिश तो कर रहा है आप तक पहुंचने की, लेकिन सक्सेसफुल होने की चांसेस इसको बहुत कम लग रहे हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है इसको लग रहा है कि भाई आपत्ति आ रही है और अब इनका सामना कैसे करे, इनका हल इसके पास कोई भी नहीं मिल रहा है। सेकंड जो हमें कार्ड मिला है वो है द डेविल कैप्रिकॉन। देखो ये टच से मस्त नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि भाई देखो मैंने अगर तुमसे प्यार किया है ना तो शिद्दत से प्यार करूंगा। मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि भाई मैंने कहा कि चलो ठीक है तुमसे प्यार कर लिया, इश्क कर लिया, अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। नहीं, अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे ये निभानी ही होगी, चाहे फिर समस्याएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मुझे उनकी फिक्र नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इनकी फैमिली को भी काउंट कर दें कि फैमिली कह रही है कि नहीं भाई क्यों आप ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो, क्यों आप ऐसे लड़का या लड़की को डेट कर रहे हो, इनका कहना है कि नहीं भई अगर मैंने किसी को पसंद कर लिया है तो कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी और ये अपने वजह पे ठाम है कि मुझे कोई पर्सन पसंद है तो मैं उन पर्सन से दूर नहीं जाने वाला। तो अगर फैमिली भी इनको कह रही है कि नहीं नहीं आप दूर जाइए, आप इनके बारे में सोचना बंद कीजिए, ये अपनी फैमिली की भी नहीं सुन रहे हैं। और ये बात यहाँ पे हमें दिख रही है कि फैमिली की भी बात ये अमान्य कर रहे हैं कि नहीं भई अगर मैंने किसी को चुना है तो मेरा दिल इस बात को हामी भर रहा है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही है, ठीक है, और मैं ऐसे व्यक्ति से दूर नहीं जाने वाला किसी भी सूरत में। थर्ड जो कार्ड मिला है देखो ये आ चुका है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर कॉपी पाइसिस। देखो इनकी जो होड़ है ना वो चल रही है कि भाई मुझे तुम तक पहुंचना है। ये या तो मैं तुम्हें मैसेज करूं, या तो मैं आपको मैसेज करूं, या फिर मैं आप तक पहुंचूं और आपको अपना मैसेज जो है वो खुद अपने मुंह से सुनाऊं। तो ये जो पर्सन है वो कोशिश कर रहा है आप तक पहुंचने की, लेकिन सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो कम और ज़्यादा दोनों लग रहे हैं। बिकॉज देखो नाइट क्या होता है ना, नाइट प्रिपेयर होता है कि चलो भाई मैं तो चल चल रहा हूँ, मेरे पास सभी टूल्स है कि मैं क्या करूँगा। लेकिन ये है कब से कि इमोशनल का नाइट, और इमोशन जो होते हैं ना वो कई बार आपको एकदम से एक जगह पे स्टॉप भी कर देते हैं कि आप कई बार कुछ बातें सोचते नहीं कि भाई करूँ तो क्या करूँ। तो ऐसे में अगर इनको सही गाइडेंस मिला, लाइक फ्रॉम फ्रेंड्स, लाइक फ्रॉम कोई एडवाइज़र, लाइक फ्रॉम कोई लव गुरु, तो कुछ बात बन सकती है, वरना चीज़ें जो कि तो रहने वाली है। अगर हम देखते हैं फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जो मैंने कहा था कि चीज़ें जो कि तो रहने वाली है, ये वही बात है कि अगर इनको कोई गाइडेंस मान लो नहीं मिला, ये अगर अकेले आगे बढ़ गए हैं और इनको लगा कि भाई नहीं मैं तो क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोई गाइडेंस देने वाला क्यों नहीं है, तो फिर परिस्थिति नहीं बदलने वाली।
देखो कई बार हमें लगता है कि भई मैं सब कुछ बदलूँगा, लेकिन कई बार फिर हालात जो होते हैं ना, वो इस कदर सामने आते हैं कि भई अगर मैं राइट से घूमूँ, प्रॉब्लम है, लेफ्ट से घूमूँ, प्रॉब्लम है, स्ट्रेट जाऊँ तो भी प्रॉब्लम है। मतलब जहाँ पे भी जाऊँ ना, मुझे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम दिखती है, तो ऐसे में यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो ये पर्सन सिंपल कह सकता है कि नहीं भई मुझे तो बहुत कुछ कहना है, बट मैं कह नहीं पा रहा हूँ बिकॉज़ परिस्थिति मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और आई होप कि मेरा पर्सन इस बात को समझेगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है और मैं इस जंजाल में अटक चुका हूँ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये अपने काम से काम रख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अपने काम में मशगूल है, अपने आप को कहीं न कहीं पे फिक्स कर रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, मैं अगर आपसे बात नहीं कर सकता तो एटलीस्ट मैं काम में मन लगाता हूँ। और जो फाइनल कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कि भाई चलो भाई, इसी बहाने से जब मेरा काम खत्म होगा तो कहीं न कहीं मुझे एक ऐसी एनर्जी मिलेगी कि मैं आपकी तरफ बहुत जल्द पहुँच जाऊँ, ठीक है? तो इनका क्या कहना है कि भई चलो भई, एक तरफ तो मेरा काम है, एक तरफ तो मेरी आज़ादी है एंड आई लव माय फ्रीडम। अब देखते हैं कि जो सेकंड टैरो है, वहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये लिया हमने बड़ा-सा टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है? जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 2 ऑफ हार्ट्स की एनर्जी, कैंसर, कॉपी, पाइसेस। भई ये सिंपल कह रही है भई मैं आपको भुला नहीं सकता, आप मेरे लिए बहुत ही अज़ीज़ हो। आप मेरे लिए अज़ीज़ हो, अज़ीज़ थे, अज़ीज़ रहेंगे। तो बस कह रही है कि भई आई वांट टू टॉक टू यू, आपको बताना है कि भई मैं आपके बारे में कितना कुछ सोचता हूँ, बट कई बार परिस्थिति मुझे आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं देती, और अगर आप इस बात को मानते हो तो मेरे लिए मेरा काम आधा हो जाएगा। बिकॉज़ अगर आपने इनके ऊपर शक किया, डाउट किया, अगर आपने इनके ऊपर सवाल उठाया, सवाल या निशान उठाया, अगर आपने इनको कुछ पूछा, तो शायद ये पर्सन एकदम से ब्रेक हो जाएँगे अंदर से और इनको फिर कुछ सूझेगा नहीं कि मैं आपको जवाब क्या दूँ, बिकॉज़ परिस्थिति इनको ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। सेकंड जो कार्ड आ चुका है, देखो ये आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। बिल्कुल वही कह रही है, अगर आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा। ना तो इधर का, ना तो उधर का, ना ही मुझे चैन और सुख मिलेगा, ना ही मैं चैन से सो पाऊँगा, ना ही मेरा काम में मन लगेगा। तो कह रही है देखो भई, मेरा काम अपनी जगह पे है, मेरा प्यार अपनी अपनी जगह पे है, पर मैं कहीं न कहीं पे अटक चुका और मेरे प्यार की तरफ पहुँच नहीं पा रहा हूँ, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, ठीक है? तो आप इस बात को समझो कि ये कोशिश बहुत कर रहे हैं आप तक पहुँचने की, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं। और शायद किस्मत भी इनको इनकी ज़िंदगी में अड़ंगा लगा रही है, और यही बात वो आपसे कह रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं। तो जो कार्ड हमें मिला है, देखो ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। इनको लग रहा है कि भई चलो मान लो मैं, मतलब कि मैं अकेले कहीं पे अटक चुका हूँ और मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। मान लो किसी ने मुझे रोक लिया है और अब मैं इसके आगे जा नहीं सकता, बिकॉज़ मेरे लिए रास्ते बंद ही है। तो चाहे जितनी कोशिशें कर ले, ये आप तक पहुँच नहीं पाएँगे, और ऐसा ही इनको लग रहा है। और जो फाइनल कार्ड आ चुका है वो है द अर्थ चाइल्ड, ठीक है? भई इनको लग रहा है कि दुनिया जो है वो जैसे आपको देखती है, उनको लग रहा है कि शायद अगर आप दुनिया की माने तो मे बी आपको कुछ अलग ही पैगाम मिल सकता है। बट हाँ, अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो हाँ, मैं आपसे ज़रूर मिलने की कोशिश करूँगा। तो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेज़ोनेट।